वेलकम स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं इस स्टडी नॉलेज चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पता है कि हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो फिजिक्स का आज द्वितीय प्रश्न पत्र आज हम आपको बताने वाले हैं, यानी फिजिक्स का सेकेंड पेपर आपको आज बताने वाले हैं। क्योंकि आज एक सावन का पावन दिन है, ठीक है। आज से सावन स्टार्ट है, तो आप लोग जानते हैं एक अच्छे समय पे एक अच्छे चैप्टर को स्टार्ट करना बहुत अच्छी बात होती है। तो हम आपको एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे यहीं पे फिजिक्स सेकंड को, ठीक है। बाकी साथ में आपको लेकर चलेंगे आगे। अभी हमारा प्रत्यावर्ती धारा बाकी है, आगे दो तीन चैप्टर अभी बाकी है, उसको हम फर्स्ट में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसी के साथ हम आज प्रकाशिकी के बारे में कुछ समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये इस चैप्टर का भाग 1 है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। चलिए, तो प्रकाश क्या होता है पहले हम लोग इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पहले प्रकाश को ही समझ लेते हैं कि प्रकाश होता क्या है। बात समझ में आ रही है? तो प्रकाश वह विकिरण है, ठीक है, वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, ठीक है। क्या करती है? संवेदित करती है, प्रकाश कहलाती है। समझ में आई बात? कि वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करती है वो क्या कहलाती है? प्रकाश कहलाती है। यह स्वयं दिखाई नहीं देता, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। यदि हम आपसे पूछें कि यदि आपको कोई वस्तु दिखाई देता है तो वो कैसे देता है? नहीं, ऐसे दिखाई नहीं देता आपको, ठीक है। वही चीज बोला जा रहा है ना कि यह नहीं दिखता है, जो प्रकाश है यह स्वयं नहीं दिखता है, मतलब यह स्वयं को नहीं दिखता है। दिखता कैसे है? इसके माध्यम से हमको दूसरी वस्तुएं दिखती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर किसी अंधेरे रूम में है आप, अगर आप उसमें लाइट मारते हैं किसी वस्तु को देखने के लिए, तो वो होता क्या है कि वो जो प्रकाश होता है वह उस वस्तु के पास जाता है और वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों पर पड़ता है। तो आपको आभास होता है कि यह वस्तु क्या है? किताब है, या वस्तु कॉपी है, कुछ भी जो भी वस्तु रहेगा वो आपको आभास हो जाएगा कि यह चीज है। वो ऐसा क्यों होता है? प्रकाश पहले जाता है उस वस्तु के ऊपर और वस्तु से परावर्तित होकर आपकी आंखों पे पड़ता है, तो आपको यह एहसास हो जाता है। तो आपको लगता है कि हमको ये चीज दिख रहा है कि ये यहाँ पे कुछ रखा हुआ है। तो यही चीज बताई जा रही है इसमें कि यह स्वयं को नहीं दिखता है, इसकी उपस्थिति में यदि प्रकाश उपस्थित है तो आपको हर चीजें दिखाई देंगी, हर वस्तु दिखाई देंगी। बात समझ में आ गई? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे प्रकाश के गुण को लेकर, ठीक है। तो प्रकाश के गुण, प्रकाश के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं, कुछ उसके बारे में हम बेसिकली बात करने वाले हैं आपसे। तो आपको हम बता दें कि इसका जो पहला गुण है प्रकाश, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? विकिरण है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार का विकिरण है। तो हम इसको लिख लेते हैं पहला पॉइंट कि प्रकाश एक प्रकार का विकिरण है, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार का विकिरण है। तो ये प्रकाश के जो जितने भी क्वालिटीज होते हैं, जो गुण होते हैं, कुछ हम आपको बेसिकली रूबरू कराना चाहेंगे। तो ये हो गया पहला कि प्रकाश एक प्रकार का विकिरण होता है। दूसरा, अगर हम बात करें क्या कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा पॉइंट नोट कीजिए आप लोग, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में क्या करता है? गमन करता है। गमन का मतलब गति करता है, गमन करता है। तो बात समझ में आ रही है? प्रकाश क्या होता है? प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। ये हो गया आपका दूसरा प्रॉपर्टीज, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टीज को समझते हैं। तो इसकी तरंग दैर्ध्य, किसकी? जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है वो कितने से कितने होती है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। ये भी एक इसकी गुण है। तो हम समझेंगे कि इसकी तरंग दैर्ध्य, किसकी? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, ठीक है। इसकी तरंग दैर्ध्य
तरंग दैर्ध्य क्या है, इसकी तरंग दैर्ध्य कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो हम कहेंगे 39 कितना है, 3900 यानी 3900 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये होता है प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विकल्पी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, तो आपको पता होना बहुत जरूरी है कि 3900 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना होता है, 7800 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। वेरी गुड। चलिए अब बढ़ते हैं आगे हम। ये तो 3 प्रॉपर्टीज हो गए। चौथे प्रॉपर्टीज को भी हम नोट कर लेते हैं कि यह निर्वात में भी चल सकती है। कहने का मतलब जो प्रकाश है यह निर्वात में भी चल सकती है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो चौथा पॉइंट नोट कीजिए, क्या है चौथा पॉइंट, कि यह कौन, यह प्रकाश, यह निर्वात में भी क्या होता है, यह निर्वात में भी चलता है, ठीक है। यह निर्वात में भी चल सकता है। बात समझ में आई, कहां चल सकता है, निर्वात में चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये प्रकाश की चाल भी आपको विकल्पी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और न्यूमेरिकल्स में आपको ये पता होना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें अगर आपको याद रहेगा तो इससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें आपको प्रकाश की चाल को हम एक्चुअली सी से दर्शाते हैं, ठीक है। तो सी का वैल्यू क्या होता है, ये होता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये प्रकाश की चाल होती है। बात समझ में आई। और एक प्रॉपर्टीज हम आपके सामने और बता दें कि इसमें परावर्तन अपवर्तन का गुण पाया जाता है। तो बात करते हैं 5वें पॉइंट की, तो ध्यान दीजिएगा। 5वां क्या है कि इसमें, किसमें, प्रकाश में, ठीक है, इसमें परावर्तन और अपवर्तन की क्रिया का गुण पाया जाता है। परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है, परावर्तन अपवर्तन का गुण पाया जाता है, गुण पाया जाता है, पाया जाता है। चलिए उम्मीद करेंगे कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये जो 5 गुण हमने बताए प्रकाश के, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर नोट कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट की बात है, क्योंकि आपको प्रकाश के गुण को पता होना, अगर यदि आप प्रकाश पढ़ रहे हैं तो प्रकाश के बारे में पता होना बहुत जरूरी है कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल आगे बढ़ेंगे हम इसके साथ। तो अगला हेडिंग आपका क्या है, अगला हेडिंग है आपका प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है इसके बारे में समझेंगे हम लोग। तो प्रकाश का परावर्तन बड़ा सिंपल हेडिंग है और हम उम्मीद करेंगे कि आपको जितना सिंपल लगे उतने ही सिंपल से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो बताया क्या जा रहा है कि जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो अधिकांश भाग तल से टकराकर वापस उसी मार्ग में लौट जाता है। प्रकाश की चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए थोड़ा इनको हम खोलते हैं। खोलने का मतलब ये है कि जरा इनको बना के दिखाते हैं, आपको समझाते हैं फिगर के माध्यम से, ताकि ये आपको रटने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। समझिएगा बातों को। इसमें जितनी बातें कही गई हैं उसी के हिसाब से हम आपको फिगर बना के समझाने वाले हैं। तो समझिएगा, बोला गया है जब प्रकाश बोला है तो पहले प्रकाश को ही निकाल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये आपका प्रकाश है, सॉरी देखिए हाथ से ही बना रहे हैं।
अगर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए तो ये मत समझिएगा टेढ़ा है, ठीक है, आप उसको सीधा कर सकते हो। तो क्या है, जब किसी प्रकाश पालिशदार व चिकने तल पर गिरता है, तो ये आपका रहा पालिशदार व चिकना तल। ये क्या है, पालिशदार बोले तो पालिश कर देते हैं थोड़ा सा इस पे हम, पालिशदार व चिकना तल, ठीक है। ये हो जाएगा आपका यम1 और यम2। ध्यान दीजिएगा, जब कोई प्रकाश पालिशदार व चिकने पृष्ठ क्या है, चिकने तल पर गिरता है। चलिए भैया ये प्रकाश आ रही, गिरा दिए इस पे हम, गिर गया। आगे बोला जा रहा है तो अधिकांश भाग तल से टकराकर, अधिकांश भाग तल से टकरा गया, टकराने के बाद क्या है, वापस उसी मार्ग में लौट जाता है। तो वापस ये लौट जाता है, आया तो लेकिन इधर नहीं गया क्योंकि ये पालिशदार है, बल्कि ये इधर लौट गया। तो यह जो घटना हो रही है यही कहलाएगी क्या, उसी मार्ग में लौट जाता है। तो प्रकाश की चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस होने की, जो ये आ रही है इससे इस पे टकराकर जो जाने की क्रिया है, इसी को तो हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अब जरा एक चीज हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि ये कौन सी किरण है, ये आ रही है, आ रही है मतलब आपतित, क्योंकि इस पे क्या हो रही है, आपतित हो रही है, तो इसको हम कहेंगे आपतित किरण। नोट कर लीजिए, आपतित किरण। और देखिए भाई साहब, ये टकरा कर ये इधर जा रही है, तो इसको क्या करेंगे, परावर्तित, मतलब आने के बाद परावर्तित हो रही है, तो इसको कहेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ये हो गया परावर्तित किरण। बात समझ में आ रही होगी ना। यदि हम इसको ए मान लेते हैं और यहाँ पे बी मान लेते हैं, यहाँ पे सी मान लेते हैं, बात समझिएगा बिल्कुल, ठीक है। और एक चीज हम यहाँ पे और क्लियर कर दे, ये जो इसमें से एक, यदि हम देखिए टेढ़ा हो जा रहा है, तो ये अभिलंब हम खींच दिए, ठीक है, ये अभिलंब हो गया, इसको हम यन मान लेते हैं, इसको हम कहेंगे अभिलंब। क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। तो ये कोण क्या होगा और ये कोण क्या होगा, ये हम समझेंगे। ये आपतित किरण है, किरण आ रही है, तो इसके बीच में जो कोण बन रहा है इसको हम कहेंगे आपतन कोण, ठीक है। क्या कहेंगे, कहेंगे आपतन कोण। चलिए लिख देते हैं आपतन कोण, जगह नहीं है, आप समझ जाइए, आपतन कोण है। और ये क्या है, ये हो जाएगा आपका परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो ये परावर्तित किरण के साथ बन रही है तो परावर्तन किरण, और ये आपतित किरण के साथ बन रही है तो अपवर्तन कोण। बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, हम उसके कमेंट का रिस्पॉन्स करेंगे, तुरंत करेंगे। और चलिए इसके साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अगली हेडिंग को हम समझते हैं कि अगला हेडिंग क्या है, ठीक है। चलिए तो देखिए, अभी हमने आपको जो समझाया फिगर में, शायद वो वहां पे ना समझ में आया हो तो यहाँ पे समझ में आ जाए। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, जरा उनको समझते हैं हम लोग। तो पहला है आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, परावर्तन की क्रिया में, ठीक है, परावर्तन की क्रिया में जो किरण दर्पण की ओर आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। यदि आपका ये दर्पण है, चलिए यदि आपका ये क्या है, दर्पण है, तो ये दर्पण की ओर जो आ रही थी, ये जो रेखा यानी जो प्रकाश आ रही थी किरण, इसी को हम कहेंगे आपतित किरण। ऐसे नहीं तो ऐसे समझिए आप, ठीक है। आपतित किरण, ये होता है आपतित किरण जो आ रही है दर्पण की ओर, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे हेडिंग की। तो दूसरा हेडिंग बताया जरा परावर्तित किरण। अब जरा परावर्तित किरण क्या होता है इसको समझते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि परावर्तन क्रिया में, ठीक है, परावर्तित क्रिया में जो किरण दर्पण से टकराने के बाद दूर हट जाती है, कहने का मतलब समझ सकते हैं, ये हो गया। और ये आ रही थी तो इधर टकराकर इधर जा रही है, तो ये जो टकराकर इधर जाने की प्रोसेस है
ये आपका कहलाएगा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। चलिए आपको समझ में आ जाए, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो यदि आपको ये छोटे छोटे टॉपिक्स नहीं क्लियर हैं तो आप क्लियर कर लीजिए। देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें, अगला हेडिंग होता है आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु का भी काम यही तमाम कर देते हैं। तो फिगर में समझिएगा, ये आपका कौन सा किरण था, सॉरी, तो ये था आपका आपतित किरण, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब जिस बिंदु पर मिलते हैं, अभिलंब का मतलब ये चीज, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसी बिंदु को कहते हैं हम अभिलंब कहते हैं। नोट कर लीजिए, इसको कहते हैं अभिलंब। परिभाषा बनाना बड़ा सिंपल है, यदि आप बनाने की कोशिश करेंगे तो बना लेंगे। क्या कि जब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को हम अभिलंब कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी, वेरी गुड। और आपतन कोण, अपवर्तन कोण का भी तो काम तमाम है। ये हो गया आपका आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण। चलिए, तो बेसिक से जो कॉन्सेप्ट थे प्रकाश के लिए हमने आपको वो क्लियर करा दिया है। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो ये बेसिक्स जो डेफिनेशंस थी वो हमने आपको रिमाइंड करा दिया। यदि आपको पता भी था या नहीं पता था तो हमने रिमाइंड करा दिया। शायद आपको पता हो, कुछ बच्चे ऐसे जिनको पता ना हो। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक बेहतरीन लेवल पे, जो कि हमको क्लास 12th के हिसाब से पढ़ना है। ये सब जो डेफिनेशंस है ये क्लास 10th में भी आपको मिले होंगे। ठीक है, बिल्कुल मिले होंगे। तो ये जो बेसिक पॉइंट है ये आपको मिले होंगे। फिर भी हम आपको बता के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपका रिमाइंड भी हो जाएगा और आपको एक नई चीज को सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।